पूर्व कालत्व व्यापक पुरुष संवेत मानांतर जन्य ज्ञान अनपेक्षोत्पत्तिक समानानुपूर्विकत्वे सति अध्ययन विषयत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वम ये लक्षण है। पूर्व काल माने पूर्व कल्प से तात्पर्य। पूर्व कल्प में व्यापक माने विद्यमान, व्याप्त माने पूर्व काल से व्याप्त जो पुरुष, अर्थात पूर्व के जन्म में ब्रह्मा नहीं था, कुछ और था, और को वेद पढ़ा, कर्मकांड किया वगैरह करके ब्रह्मा पद के योग्यता को प्राप्त किया था। उस पुरुष को कहते हैं पूर्व काल व्यापक पुरुष। पूर्व कालत्व का से व्याप्त हुआ जो पुरुष विशेष, वह पुरुष विशेष में समवाय संबंध से विद्यमान मानांतर से जन्य ज्ञान अनपेक्ष ज्ञान, मानांतर जो जन्य ज्ञान है वैसे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है उस वेद ज्ञान के लिए। जो वेद को स्मरण करने जा रहा है वह वेद मानांतर जन्य ज्ञानाधीन नहीं है, इसलिए मानांतर ज्ञान निरपेक्ष होने से उसको अनपेक्ष शब्द बोलते हैं। मानांतर जन्य ज्ञान अनपेक्ष है उत्पत्ति जिसका, ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि उसने अपने ज्ञान से अधीन होकर मानांतर प्राप्त ज्ञान अधीन होकर के उत्पन्न किया, ऐसी बात नहीं है। मानांतर जन ज्ञान का अनपेक्ष उत्पत्तिक है और समान अनुपूर्वी। इसलिए यदि आप जब बोलेंगे कोई बात आपकी स्वतंत्रता रहेगी, और आप जो शब्द थे उसको छोड़ के कोई और शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं उसी के लिए। जैसे किसने आपने कई पुस्तक में लिखा देवताग्राम गच्छति, है ना, आप उसको बदल सकते हैं। गच्छति बोलना कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। गमनार्थ का अनेकों धातु है, उसको प्रयोग कर लेंगे, कि स्वतंत्रता है हमें। लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। समान आनुपूर्विकत्वे सती, जो शब्द जैसा था गलत था सही था, जो था वैसे का वैसे बोलना है। और कई शब्द लौकिक जो व्याकरण की दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है या नहीं वहां। जैसे ओम भद्रं कर्णेभिः बोलते ना, कर्णेभिः, कर्णेभिः बनेगा। लौकिक व्याकरण में कर्णैः, कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णैः, रामेण रमाभ्याम रामे, जैसे अदंत है। कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णैः बनना चाहिए, और वेद प्रयोग हो रहा है कर्णेभिः। इसको ऐसा किया ही नहीं, और बल्कि वहां बहुत सारी झलियत लगा दी। अब तो विषा ऐसे नहीं किए, और बहुत सारे झलियत लगा करके एकार कर दिया, कर्णे भी बना दिया। जैसे कर्णेभ्य बनता है, कर्णे भी वो अनुपूर्वी है, समान अनुपूर्वी। ये नहीं कि ब्रह्मा जी आप व्याकरण पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये नहीं कह सकते इस ये ब्रह्मा जी वर्तमान वाला कहेगा नहीं कर्णे भी ठीक नहीं, वेद में कर्णे ही पाठ करो और आज से वेद जो है भद्रं कर्णे ही, ऐसे नहीं होगा। इसलिए समान आनुपूर्वी, आनुपूर्वी जो शब्दों का है वो जैसा है वैसा ही आएगा, और उसके लिए हम अलग एक वैदिक व्याकरण बना लेंगे। कर्णी को कर्णे भी प्रयोग करना गलत नहीं है, इसलिए क्या हम कहते हैं एक वैदिक प्रक्रिया अलग कर दिया। पाणिनि जी ने भी अपने 4000 सूत्रों में लगभग 300 सूत्र केवल वैदिक प्रक्रिया के लिए अलग कर दिया है। सभी अध्यायों में छंदसी, बौड़म छंदसी, कई जगह था छंदसी छंदसी। हाँ निरुक्त है, वो तो बाद में बनी ना सारी चीजें, यास्क मुनि ने बनाया है। इन पाणिनि ने भी अपनी सूत्रों में वैदिक प्रक्रिया के लिए अलग सूत्र निर्माण कर दिया है, बीच बीच में जहां जहां जरूरत है जोड़ दिया। और कई जगह तो सूत्र में सर्वत्र जोड़ दिया, सर्वत्र भाषा लोके वेदे चिंगंतस्य, है ना, लोक में भी वेद में भी दोनों समान प्रयोग करना है। और अधिकतर बाकी सब जिसमें ऐसा नहीं है वो सब केवल लोक के लिए है, वैदिक प्रक्रिया अलग हो जाती है। इसलिए इसका मतलब क्या है, दूसरे ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं है, और वेद को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से बोलने का स्वातंत्रता भी नहीं है। समान आनुपूर्विकत्वे सती, और गुरुमुखाध्ययन पूर्वक शिष्य को प्राप्ति रूप अध्ययन का विषय है, वो स्वतः पढ़ने वाली चीज नहीं है। जब भी वेद पढ़े तो किसी गुरु आचार्य के मुख से ही सुनना पड़ेगा। अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं, आप अपने आप ही पढ़ सकते।
कालिदास के महा का उठा रघुवंश अपने आप पढ़ लो, कौन रोक रहा है? उसे गुरुमुख से सुनना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वेद अब बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित भी होंगे, फिर भी वेद यदि पढ़ना है तो गुरुमुख से सुनना। भाषा में जितने भी अतज्जी होंगे उसका कोई कीमत नहीं वेद के सामने। इसे कहते हैं अध्ययन का विषय है वो। और तीसरी बात, अस्मरिमाण कर्तृकत्व, जिसकी कर्ता के बारे में कहीं भी कोई स्मृति नहीं है। अस्मरिमाण कर्तृकत्व योग्य लक्षण। अपौरुषम वाक्यम वेदा, ये अपौरुषत्व का लक्षण था। और टीका में तो बहुत ही सरल बना दिए थे, विस्तृत जोड़ और भी 2 लक्षण आपने देख लिया। अब आगे मूल में करें, सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविध। वह जो वेद है 5 अंशों में 5 भागों में विभक्त करके हम समझते हैं। वेदों को अनेक प्रकार से विभाग कर लिया गया है। जैसे एक बात बता दिया, वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम अधेयम, एक तो ये है। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद करके ये भी एक है। ज्ञान कांड कर्म कांड और जो है उपासना कांड करके ये भी एक अलग है। और आरण्यक संहिता मंत्र ब्राह्मण भाग करके 4 भाग, वो भी एक तरीका है। और ये भी एक तरीका है, विधि मंत्र नाम धे निषेध अर्थवाद। इस प्रकार से भी उसका विभाजन करके अनेक दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से विभाजन है। कहीं वेद त्रय आता है, हाँ, कर्म कांड का दृष्टिकोण से वेद त्रय कहा जाता है। कर्म के लिए वेद त्रय ही मुख्य है, ऋग यजु और साम। और अथर्ववेद संबंधी कोई कर्म में जितने भी यज्ञ हैं विशेष, जैसे सोम याग हुआ, ज्योतिष्टोम हुआ, चाश्वमेध, राजसूय, कोई भी याग हो, इन सभी यागों में मुख्य जो पंडित लोग होते हैं 18 में से ये 3 के ही ज्यादा होते हैं। इनके कर्म ज्यादा है, क्रिया ज्यादा है। अथर्ववेदी का कोई ऐसी विशेष क्रिया नहीं है। वो तो है, उसके भी तो 6-3 होते हैं, नेता उन्नेता वगैरह, तो उनके कार्य विशेष वहां यज्ञ मंडप में नहीं है। कर्म संबंधी मुख्य क्रियाकलाप ये 3 वेदों के ही पंडितों का है। अतः वेद त्रयी कह दिया जाता है कर्म दृष्टिया। ये विधि क्या है, मंत्र क्या है, सब चीजें आगे बताएंगे स्वयं ही। देखिए, इस प्रकार प्रथम अध्याय का विचार यहां तक है। जो अभी तक आपने पढ़ा, मूल के 10 जो प्रघटक थे, 10 प्रघटकों में विचार आपने किया है मूल में। ये प्रथम अध्याय का विषय है। अब दूसरे अध्याय जो भेदाध्याय, जिसका संक्षेप में टीकाकार ने ले लिया था, 6 प्रकार का शब्द का अभ्यास है, जति अजति के कारण से भी हो जाता है, धातु भेद से भी कर्म का भेद मानते हैं, ऐसे सब टीका में ले लिया था। लेकिन मूल में अभी आएगा कि जो है भेदाध्याय, कर्म का भेद, द्वितीय अध्याय का विचार आरंभ होता है। पहला प्रमाणाध्याय था ना? हाँ, प्रमाणाध्याय पहला अध्याय का नाम है प्रमाणाध्याय। उसी को लेकर भावना का विचार पूरा वहीं आता है। भावना का विचार समाप्त होगा मतलब प्रथम अध्याय का विचार समाप्त। अब पहला भाग जो वेद का विचार करने जा रहे हैं, यदि पंचविधा भेदात का दिया अर्थवाद, भेद नहीं है वेद का, वास्तव में भाग है वेद का, अंश है वेद का। ये समझ, विधि विभाग। अज्ञात तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भागो विधि ही। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करने वाला जो वेद भाग है, उसी का नाम विधि है। ये वेद का वेदत्व का लक्षण हमने बताया ना पहले। प्रत्यक्षेणान्मित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। ये श्लोक लिखा है शुरू में। हमें किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, जो पदार्थ हमें किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता, ऐसे पदार्थों को वेद हमें बोध कराता है। वही विधि का नाम अज्ञात जो अर्थ किसी भी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, ऐसे जो अर्थ उनको ज्ञापन कराना, ऐसे जो पदार्थ है उनको ज्ञापन कराने वाला जो वेद का भाग है, उस भाग का नाम विधि है। अतः वेद प्रकाश नामक ग्रंथ में तो अलग ही अर्थ किया है, लेकिन उसे पहले थोड़ा छोड़ दिए, वो
हिंदी टीका में दो बात थी, बोलना छोड़ दिया है। इसमें आगे बढ़ने से पहले देखिए, मीमांसा सूत्र में हिंदी प्रकटक तीसरे पूर्व पृष्ठ में 47 पृष्ठ में नित्यस्तु स्यात् 1-1-18 सूत्र है, और वहीं आगे नीचे जाकर के शब्दों की नित्यता सिद्ध करने के बाद आख्या प्रवचनात्, इस सूत्र के अंदर सिद्ध किया गया है कि भाई जो भाग विशेष जितने भी हैं, कट शाखा, मुख शाखा, मुख शाखा, मुख शाखा है जो बोलते हो, वो सारी चीजें आख्या प्रवचनादेव, ये जो आख्याएं हैं वेद में, या मुख शाखा है, काण्व शाखा है, कपिटल शाखा है, शाखाओं के नाम दिया आपने, कठोपनिषद है, कट शाखा है, ये आख्याएं जो दी गई है वेद का नाम नहीं है। इससे वेदों में टुकड़ा करने का है प्रवचनात्। ये जो आख्याएं हैं इस उस अंश जिस ऋषि का हृदय में प्रकट होकर प्रथम प्रवचन किया था, उस व्यक्ति का नाम को लेकर के आख्या प्रवचनात्। और कहीं पर तो उपनिषदों में नाम तो क्या, पहला शब्द को लेकर कर देते हैं। ईशावास्य उपनिषद, क्यों पहला शब्द ईशावास्य में गंग सर्वम ईशा शब्द है। केनो उपनिषद नाम भी ऐसी, केनेशितम प्रेषितम बतति मनः, केन शब्द पहला है, इसलिए उसका नाम केन उपनिषद हो गया। लेकिन जहां कहीं ऋषियों के नाम से आ रहा है शाखाओं में, तो वहां पर तो आप कभी भी उसको भी एक अलग वेद है ऐसा न समझें, किंतु नाम जो हुए हैं प्रथम प्रवचनकर्ता के आधार पर है। वेद के उतने भाग का जो प्रवचन करता है, प्रथम बार जो प्रकट किया है इस लोक में, उस व्यक्ति को लेकर के नाम है वो। इसलिए मंत्र नीचे दे रहे, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र, ते तपो तप्यंत, नहीं उससे पहले प्रजापतिर वा इदम एक आसीत स तपो तप्यत तस्मात् तेपानात् त्रयो देवा असृजन्त अग्निर्वायुरादित्यः ते तपो तप्यन्त तेपानेभ्यः त्रयो वेदाः असृजन्त अग्निर्ऋग्वेद वायोर्यजुर्वेद आदित्यात् सामवेद इति तथा अस्य महतो भूतस्य निश्वसितं वेद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदः। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं कि भाई प्रजापति एकमात्र व्यक्ति था पहले, भाई ब्रह्मा, उसने तप किया। जब तप किया, उसके तप से 3 देवता पहले प्रकट हुए, अग्नि, वायु और आदित्य, और वे तीनों ही तप किए। तो तप के कारण से क्या हुआ, उनके हृदय में प्रकट हो गया 3 वेद, अग्नि के हृदय में ऋग्वेद, वायु में यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद प्रकाश में आ गया। तथा से महत्वभूत, इस प्रकार से वास्तव में सब आया प्रजापति से बोला जाता है, कि सच्चाई में कहां से आया है सब, वहां से भी नहीं। अस्य महत्वभूतस्य विश्व निश्वसितम एतद्, ये साक्षात ब्रह्म से ही प्रकट हो रहा है, वो ब्रह्म ही वेद रूप में विवर्त हो गया। महत्वभूतस्य होने हैं, यहाँ महत्वभूतस्य के पर ब्रह्मसूत्र है, निर्णय दिया इस शब्द का अर्थ है ब्रह्म साक्षात निर्गुण निराकार, वही विवर्तित होकर के वेदों के रूप में प्रकाशित हो गया प्रजापति के हृदय में पहले, उसके माध्यम से अग्नि आदि देवताओं के हृदय में, उनके द्वारा विभिन्न ऋषियों में, और ऋषियों के द्वारा हम लोग तक। ये परंपरा, इसे भ्रांति ना हो जाए कि प्रजापति ने लिख दिया या प्रकट कर दिया, बना दिया, ऐसे कुछ। इसलिए आगे कह दिया अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम। निश्वसितम क्यों कह रहे हैं, इन्हें कोई यत्न पूर्वक प्राकट्य नहीं है, कोई प्रयास नहीं किया, स्वाभाविक प्रकाशित हो गया। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि श्रुति वाक्य प्रमाण है। स्वयंभूरेव भगवान वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवाद्या ऋषि पर्यंथा स्मर्तार्वस्य न कारकाः। स्वयंभूरेव भगवान त्वया पुरा वेदो गीता, भगवान स्वयंभू है, ऐसे उस भगवान के द्वारा ही पहले वेदों को गाया गया है, और शिव आदि के द्वारा ऋषि पर्यंत वेदों के समर्था ही है। वास्तव में कोई वेदों का कर्ता नहीं है, न कारका। अनेकों स्मृति पुराणों में इस प्रकार के सैकड़ों श्लोक आपको मिलते हैं। और वेद व्यास ने फिर क्या किया, इसको भागवत में बोल दिया। वेद व्यास ने इसका
दो आधार बनाया विभाजन करने के लिए, अध्ययन दृष्टि से और यागों में सुकरता के दृष्टिकोण से। देखिए दूसरे प्रकट किस पन्ने में, मंत्र ब्रह्म निर्वेद नाम आ गया, उसका नीचे तीसरी पंक्ति, वेद व्यास जी ने अध्ययन तथा याग में सुकरता को लक्ष्य करके ऋग यजुः साम और आदि विभाजन किया है। जैसे भागवत का श्लोक ऐसा है, तत्र वेदरेधर पहिल सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन वैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वांगिरसामासीत सुमंतुर्दारुणो मुनि। ये भागवत का प्रथम स्कंद चौथे अध्याय 21वें और 22वें श्लोक में है। तत्र ऋग्वेदधर पैल, वेद व्यास ने विभाजन करके पैल नामक ऋषि को ऋग्वेद पढ़ाए और सामवेद जैमिनी महर्षि को। तत्र ऋग्वेदधर पैल सामगो जैमिनी मुनि वैशंपायन वैको निष्णातो यजुषामुत। यजुर्वेद में निष्णात किसको बना दिया उन्होंने? वैशंपायन को। और अथर्वांगिरसामासीत, अथर्वांगिरस को सुमंतु दारुणो सुमंतुर मुनि। ये भागवत 1:4-21 में आप देखेंगे मिलेगा। तो पैल ऋग्वेद, जैमिनी सामवेद, वैशंपायन यजुर्वेद और सुमंतु अथर्ववेद, इस तरह से उन्होंने उनको दे दिया। उन्होंने आगे उसको बढ़ाते हुए अनेकों ऋषियों को पढ़ा है और इस पर अनेक शाखाओं में विभक्त होते गया हो। अब लौटिए वास्तव में विधि विभाग। तत्र, तत्र माने वो जो 5 भाग बताया गया था अभी, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये जो 5 बताया गया था उनमें से, तत्र मतलब उनमें से वेद भागो विधि, जो विधि नामक वेद भाग क्या है? अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो। अज्ञात अर्थ का अन्य प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञात नहीं है ऐसे पदार्थों को ज्ञापन करने वाला जो वेद भाग है उसका नाम विधि है। सच तादृश प्रयोजन अर्थ विधानेन अर्थवान, सच तादृश प्रयोजन अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशंच अर्थम प्रमाणांतरण अप्राप्तम विधत्ते। वह तादृश प्रयोजन जो पूर्व में कहा दिया था, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म, कहा दिया ना लक्षण धर्म का, वेद प्रतिपाद्य होता हुआ प्रयोजनवान जो अर्थ है उसको बोध प्रदान वाले का नाम धर्म है। वही कहते तादृश प्रयोजन अर्थ विधानेन, तादृश प्रयोजनवद अर्थ विधानेन अर्थवान, इसलिए वो अर्थवान हो गया। कीदृशम प्रश्न पर यादृशम च अर्थम प्रमाणांतरण अप्राप्त, जिस प्रकार के पदार्थ प्रमाणांतर से अप्राप्त है उसका विधान करने के कारण से तादृश पदार्थ को वो प्रयोजनवान भी है अर्थवान भी है, ऐसे पदार्थ का कथन करने से इसका नाम हो गया विधि। इसलिए अगला हिस्सा को पहले लेंगे। यादृशिंच अर्थम प्रमाणांतर अप्राप्त विदत्ते ताशम प्रयोजन अर्थवादान अर्थवान यो स विधि। जिस प्रकार के अर्थ माने वस्तु धर्म आदि पदार्थ प्रमाणांतर से प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणांतरों से अप्राप्त का विधान कर रहा है, इसलिए तारस प्रयोजन वाले अर्थ विधान करने के कारण से अर्थवान होता हुआ यह वेद भाग का नाम विधि हो गया। यथा जैसे दृष्टांत दे लिए वाक्य दिखा रहे हैं, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामयति, विधि मानांतरण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजन धूमम विधत्ते। ये जो विधि है कैसा है? मानांतर से अप्राप्त, मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवत, और स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला एक होम विशेष को विधान करता है। स्वर्ग रूपी प्रयोजन के लिए अमुक नाम का होम को ऐसे ऐसे करना चाहिए, यह बात किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है कि नहीं? भोजन कैसे बनाना चाहिए, भूख का जो है प्रयोजन, भूख की निवृत्ति रूपी प्रयोजन का साधन भोजन है,
और कैसे होना चाहिए, ये सारी बात तो दुनिया में लोक में प्रसिद्ध है, प्रमाणांतर से ज्ञात है या नहीं। प्रमाणांतर से सभी को इन चीजों का बात मालूम है। लेकिन अमुक याग को अमुक तरीके से करने पर स्वर्ग मिलेगा, यह बात किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है। इसे कहते हैं स्वर्ग का। इस वाक्य में क्या हो रहा है, ये जो विधि है क्या कर रही है, मानांतरण अप्राप्तम, प्रमाणांतर से जो अप्राप्त, क्या प्राप्त था, स्वर्ग प्रयोजन वाला होमम, स्वर्ग रूपी प्रयोजन को साधने वाला होम नामक जो पदार्थ है यह प्रमाणांतर से अप्राप्त है, उसको विधत्ते विधान किया। होम और याग का हाँ आगे आएगा जब बताएंगे। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावित वाक्यार्थ बोध, इसलिए वाक्यार्थ बोध क्या होगा, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा आप स्वर्ग की भावना करें, माने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर ले। किस होम के द्वारा, अग्निहोत्र नामक होम के द्वारा। और ये अग्निहोत्र नाम का होम भी दो है, ये तो काम्य होम हो गया, स्वर्ग की कामना से कर रहे हैं आप। एक नित्य अग्निहोत्र भी होता है, दो अलग चीजें हैं, काम्य अग्निहोत्र अलग है और नित्य अग्निहोत्र अलग है। और नित्य अग्निहोत्र में सुबह 2 आहुति, शाम को 2 मुख्य अंगभूत आहुति अलग चीज है ना। अथवा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योति सूर्याय स्वाहा प्रातः जो होती, अथवा सोमो ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर सोमाय स्वाहा सायं जो होती, और वैदस्तु प्रजापते स्वाहा। ये मंत्रों से अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र होता सुबह और शाम। लेकिन ये जो बोल रहे हैं नित्य अग्निहोत्र नहीं, ये स्वरूपी कामना के लिए विहित होने से एक काम्य अग्निहोत्र है। अग्नि सूर्य देवता के सायं प्रातः काले और नियमेन अनुष्ठेय से कर्म अग्निहोत्र यौगिकम नामधेयम। कहते हैं देखिए अग्नि, मैं लिख रहा हूं तो वहां नहीं है, ढूंढ देने से नहीं मिलेगा। अग्नि सूर्य देवता कस्य, अग्नि और सूर्य, अग्नि ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि अग्नि स्वाहा भी है वहां, वो नित्य अग्निहोत्र में। काम्य अग्निहोत्र में प्रजापति आ जाएगा, सोम आ जाएगा, सब आ जाएंगे। लेकिन सूर्य और अग्नि तो ही है, किसमें, नित्य में। अग्नि सूर्य देवता कस्य सायं प्रातः काल और नियमेन अनुष्ठेय, नियमित रूप से अनुष्ठेय जो कर्म विशेष है उसका नाम अग्निहोत्र है। अग्नि सूर्य देवता कस्य सायं प्रातः कालयोः नियमेन अनुष्ठेयस्य कर्मणः अग्निहोत्रम इति यौगिकम नामधेयम्। अग्नये हूयते येन इति अग्निहोत्रम, अग्नये हूयते येन, अग्नि के लिए हवन किया जाता है जिस कर्म के द्वारा, उस कर्म का नाम अग्निहोत्रम, स्टन प्रत्ययकरण अर्थ में हु धातु से यौगिक नाम थे। अज्ञातेति टीका में देखिए, अज्ञातस्य प्रयोजन तो अर्थस्य यागादि नामकस्य ज्ञापकत्व विधित्व इत्यर्थ। अज्ञात क्या है, प्रयोजन वाला जो अर्थ, ये कौन है, वो यागादि नामक वस्तु, इनका ज्ञापक का नाम ही विधित्व है। तदेव आह सचेत्यादि सविधिर याशम प्रमाणांतर अप्राप्तम भवति तादृशम अर्थ विदत्ते। वह विधि जिस प्रकार के जो पदार्थ प्रमाणांतर से प्राप्त है उस प्रकार का अर्थ का विधान करता है। तेना, इसलिए अज्ञात प्रयोजन अर्थ विधान, तेना मने अज्ञात प्रयोजन वाला अर्थ का विधान करने से वो अर्थवान कह दिया जाता है। इस प्रकार से पदों का अनुभव कर लेना। ये हो गया मुख्य विधि या प्रधान विधि। विधि के भी अनेकों प्रकार से विभाजन करके समझा जाता है। एक प्रक्रिया में तो विभाजन 3 भाग में कर दिया जाता है, मुख्य विधि या प्रधान विधि कहते हैं। दूसरा का है गुण विधि और विशिष्ट विधि। ये एक तरीका विभाजन करते हैं मीमांसा में। और दूसरी तरीका जो आगे आने वाला है अपूर्व विधि, नियम विधि
और परिसंख्या, ये भी एक प्रकार है। इसके अलावा एक और है जो 4 भाग से विभाजन करते विधियों को, वो तो मूल में अभी आने वाला है, इसको उसी में ले जाता हूं। याग और विधि होम में मुख्य जो भेद है, याग कहते हैं देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागो याग, देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागो याग, उसमें है जो हमने आपको पन्ना दिया है ना, तो देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागो याग, तस्यैव पुनः अग्नौ प्रक्षेप होम, उसको फिर अग्नि में प्रक्षेप कर देने का नाम होम। देवता को उद्देश्य करके द्रव्य को हाथ में ले लेता है जुहू पात्र में, और कहते हैं अमुक देवता के लिए है, वो अमुक जिस देवता के लिए देवता का ध्यान होगा सब कुछ होगा, तब तक वो पकड़ा रहेगा वो। अब वो द्रव्य को त्याग दिया, यजमान भी कह देता है अग्नये इदम न मम, यहां तक वो याग हो गया। और अब उसके बाद स्वाहा बोल के अग्नि में प्रक्षेप कर दिया जाता है, उसका नाम होम हो गया। तस्यैव पुनः अग्नौ प्रक्षेप होम, ये याग और होम का मुख्य भेद है। अगला पृष्ठ का 1 नंबर टिप्पणी नीचे देखिए, यागादेह त्यागत्वादि प्रकारेण दिया ना, यागादेह त्यागत्वादि प्रकारेण लौकिक प्रमाण सिद्धत्वे अपि, याग का अर्थ होता है त्याग, ये तो लोक में भी प्रसिद्ध है, खैर उस जमाने में प्रसिद्ध रहोगा, आजकल लोक में कहां प्रसिद्ध, याग का मतलब त्याग, इधर लोक में प्रसिद्ध है था। यागादेह त्यागत्वादि प्रकारेण 1 नंबर टिप्पण 49 पृष्ठ में, लौकिक प्रमाण सिद्धत्व स्वर्गादि रूप इष्ट साधत्व प्राग अप्रतीतत्वा, लेकिन वह त्याग स्वर्ग का साधन है, ये बात किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं। इसमें पहले में त्याग कैसा होगा, देवता उद्देश्य है ना, द्रव्य त्याग, ये याग हो गया। इसमें त्याग कहाँ होगा, त्याग है ना, इदम न मम बोल दिया, वो त्याग हो गया। अब ये जो देवता के लिए हमने पकड़ लिया है, अध्वर्यु बैठा है और उसने वहां हविष को उठा लिया, जो पात्र लेके बैठा है, देवता का ध्यान होता ने कर दिया, और कहते जिस देवता के आह्वान करके ध्यान किया गया उस देवता के लिए है, अध्वर्यु बोलेगा, बोलते ही बहु शठ बोलते, तब इदम न मम, यजमान बगल में बैठा है वो बोलेगा इदम न मम, फिर अध्वर्यु बोलेगा स्वाहा। वो प्रक्रिया पता है, हवन या याग की प्रक्रिया हमने उसमें लिखा है स्टेप्स, पहले क्या फिर याग कैसे प्रक्रिया होती है। ये किसके लिए बोला जाता है? अब ये तो आजकल रूढ़ कर दिया है, सभी में हवन होता ही, होम के बिना याग करते ही नहीं, केवल याग तो कहां कर रहे हैं आज। जैसे याग है, याग शब्द का ये यज्ञ प्रत्यय भेद हो गया, यज धातु से आपने घने प्रत्यय कर दो तो यागा बन गया, और नंग प्रत्यय कर दीजिए तो यज्ञ बन गया। प्रत्यय में भेद है, अर्थ एक ही है। इज्जति याग, इज्जति यज्ञ, ज और ना है ना, नकार से यकार हो गया, ज और यहाँ का जिया हो गया, यज्ञ बन गया। जब घय होने से कित कुत हो गया ना, चजो कुह घिन्यतो हो, चजो कुह घिन्यतो हो, चकार और जकार को जो है कुत हो जाता है घित के प्रहते हुए, तो ज को कुत हो गया तो ग हो गया, और इत्तों से वृद्धि हो गई, अतो बदाया हा, या ग शब्द बन गया। ठीक है ना, ये प्रक्रिया है। शब्द दो हैं लेकिन अर्थ एक है, धातु एक है, प्रत्यय मात्र का भेद है। तो त्याग आदि रूप जो पहले से प्रसिद्ध तो भले ही हो, लेकिन स्वर्ग आदि का साधन अमुख ही है, यह बात जो संबंध फल के साथ जो जोड़ा, ये तो वेदों ने ही बताया, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं था। इसलिए इसका हिंदी प्रकटक के दूसरे पंक्ति देखिए, अज्ञात का अर्थ क्या है, कहते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाणों से न जाने गए। पहला प्रकटक जो हिंदी का है इस पन्ने में ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ विधि के लक्षण में प्रयुक्त अज्ञात एवं अर्थ शब्द महत्व के हैं। अज्ञात का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि प्रमाणों से न जाने गए पदार्थ, ये इसका। तो इतना अंश मुख्य था यहाँ।
ये प्रधान विधि का स्वरूप आपको दिखा दिया। अब गुण विधि में जा रहे। गुण विधि किसको कहा जाता है? जब प्रधान विधि मालूम हो गया आपको, अब विचार मन में आएगा ठीक है, अब मुझे स्वर्ग चाहिए इसलिए मैं अग्निहोत्र करूं, लेकिन मैं अग्निहोत्र कैसे करूं, किस द्रव्य का प्रयोग करूं, कौन देवता के लिए उद्देश्य करके करूं। द्रव्य और देवता ही याग का स्वरूप है। इसे द्रव्य और देवता का विधान करने का नाम ही गुण विधि। आराधिक यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तद उद्देश्य गुण मात्रम विधत्ते। पृष्ठ संख्या 50 में मूल। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्त, मानांतर में मुख्य विधि, प्रमाणांतर नहीं लेना। ये जो मुख्य विधि आपने पढ़ा प्रधान विधि, जिसको उत्पत्ति विधि भी हम लोग कहते हैं, या फल संबंध बोध का अधिकार विधि भी कहेंगे आगे इसी का। इन विधियों के द्वारा यहां मानांतर से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान नहीं लेना। यहां मानांतर से तात्पर्य जो प्रधान विधि वाक्य, प्रधान विधि वाक्य हमारे लिए प्रमाण वाक्य हो गए। विधि रूपी प्रमाण है, विधि रूपी प्रमाणांतर के द्वारा। कौन सी विधि? मुख्य विधि या प्रधान विधि रूपी उत्पत्ति विधि भी सबसे आगे कहेंगे, उसी का नाम रखेंगे। उस विधियों के द्वारा प्राप्त है कर्म। अब उस कर्म में यह नहीं मालूम हमें यह कर्म को किस देवता के लिए करें, किस इस कर्म का देवता कौन है, और इस कर्म में हम द्रव्य क्या करें। क्योंकि पाक संस्थाक होते हैं, हविष संस्थाक भी होता है, पशु संस्थाक होता है, चरु संस्थाक होम होते हैं। हवन 4 प्रकार के विषय से द्रव्यों से होता है। पका के जो की जाती उनका नाम पाक संस्थाक। पशु संस्थाक जिससे पशु के अंगों का प्रयोग होता है। हविष संस्थाक जिसमें जैसे आज हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, तरल पदार्थों का जिसको पकाया नहीं जाए अलग से वहां। और चरु संस्था सूखा द्रव्यों से जो किया जाता है, आज तक सब आ गए इसी से कर रहे हैं लोग। चरु संस्था 4 प्रकार के द्रव्यों की होता है। इसे अब द्रव्य निश्चय करना पड़ेगा। भाई अमुक कर्म को मैं करना चाह रहा हूं स्वर्ग पाने के लिए, लेकिन इसमें कौन सा द्रव्य का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप किसी पंडित को बुलाते हैं और पूछते हमको पूजा करना है, भाई हमको सामग्री लिख के दो, तो पंडित क्या बोलेगा? पहले महाराज बताओ कौन सी पूजा करनी है, देवी की पूजा करना है, शिव जी की करनी है, विष्णु का करना है, किसका करना है, ये तो पूछेगा ना पहले। आप बोलेगा मुझे वे देवी का अनुष्ठान करानी है, तो उस हिसाब से सामग्री देगा ना। सामग्री अलग अलग है ना हर चीज की। उसी प्रकार यहां पर भी जैसे एक सामान्य पूजाओं में देखते हैं, वैसे यज्ञों में भी द्रव्य अलग अलग होता है, देवता अलग अलग होता है, तो उनको बताने का नाम ही गुण विधि। तत्र तद उद्देश्य न, मैंने उस कर्म को उद्देश्य करके, उसी कर्म में तद उद्देश्य न गुण मात्र विधि, कर्म को उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान करने का नाम गुण विधि। यथा ददना ज्योतिचित्र होमस्य अग्निहोत्रम जुयादित्यनेन प्राप्तत्व। देख लो, जैसे ददना ज्योति वाक्य, इसको हम क्या कहेंगे? गुण विधि कहेंगे। क्यों? क्योंकि होम क्या अग्निहोत्र, ये पूर्व वाक्य से प्राप्त है। अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, उस वाक्य से मुझे होम नामक कर्म प्राप्त है। अग्निहोत्र संजक होमेन स्वर्गम भावेत कहा आपने। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावेत, अर्थात अग्निहोत्र कर्म मुझे अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा प्राप्त उस कर्म को अनुवाद करके क्या कहता है? उसी ज्योति को अनुवाद किया, जुह्यात् था ना वहां पे, उसी को अनुवाद करके ज्योति इस वाक्य में बोला है। किससे? दधना, दही से। इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुह्यादित्यनेन प्राप्तत्वात्, प्राप्त होने के नाते होमोद्देश्येन दधि मात्र विधानम। अब होम हो गया उद्देश्य, होम को उद्देश्य करके दही मात्र का विधान किया। से दधना होमम भावेत, दधना होमम भावेत, हमेशा उद्देश्य कोटि में हम साध्य को रखेंगे। दधि के तरह साध्य क्या है? होम। पहले आपने क्या कहा था? साध्य क्या था पहले? स्वर्ग। होमेन स्वर्गम भावेत लिखा था आपने, और आप क्या लिख रहे हैं? दधना होमम। हमेशा द्वितीयांत हो जाता है उद्देश्य। ये क्या हो गया? उद्देश्य है, और ये क्या है? साधन है।
साधन में तृतीयांत रखना है और उद्देश्य कोटि में साधन को या विधेय कहो, विधि के द्वारा विधेय भी बोलते हैं उसको साधन को। विधेय हमेशा तृतीयांत होगा, उद्देश्य हमेशा द्वितीयांत होगा और भावेत तो क्रियापद हमेशा रहेगा। होमिने स्वर्गम भावेत दतना होमम भावेत। पहला वाक्य ने क्या किया, स्वर्ग को उद्देश्य करके कर्म को विधान किया। अब दूसरे वाक्य ने होम को उद्देश्य करके दही मात्र का विधान कर रहा है, अर्थात पूर्व वाक्य समय होम रूपी कर्म प्राप्त हो गया। प्राप्त उसी कर्म को अनुवाद किया इसने, होमेन होमम करके उसको अनुवाद करके विधान कर दिया दही को, है ना। अग्निहोत्रम जिया स्वर्ग काम ने होमेन स्वर्गम भावित, इसका अर्थ होने के कारण से स्वर्ग को उद्देश्य करके होम रूपी कर्म का विधान किया और प्राप्त हो गया कर्म। इसलिए जब विधान हो गया तो कर्म मुझे प्राप्त हो गया है, और प्राप्त उस कर्म को उद्देश्य करके क्या कर रहे हैं, हम दही को विधान कर रहे हैं। इसलिए इस विधि को हम क्या कहेंगे, गुण विधि, कि द्रव्य का विधान हुआ। इस तरह देवता का विधान हो जाएगा, वो भी गुण विधि हो जाएंगे। द्रव्य और देवता इनको विधान करने वाले वाक्यों का नाम गुण विधि। और मान लो पहले से कर्म भी प्राप्त नहीं है, तब क्या करोगे, तब विशिष्ट विधि का प्रयोग करूंगा। यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। यत्र तु उभयम अप्राप्तम, जहां दोनों ही चीजें प्राप्त नहीं है आपको। दोनों चीज प्राप्त नहीं का मतलब न कर्म प्राप्त है न गुण प्राप्त है, कर्म भी नहीं गुण भी नहीं, दोनों प्राप्त नहीं है। ऐसे स्थल में हमें विशिष्ट विधि करनी पड़ेगी, अर्थात लक्षणा करके उसको विशिष्ट विधि बनाना पड़ता है। यथा जैसे वाक्य के आया वेद में सोमेन यजेत, ये वाक्य देखने से मालूम हो रहा है सीधा सोम शब्द क्या है, द्रव्यवाचक है। सोमेन, सोम एक द्रव्य होता है, एक लता, एक क्षीरणी लता विशेष का नाम सोम, और लता जिस याग में प्रयोग हो जाता है उस याग का नाम भी सोम हो गया, सोम याग। ठीक, और लता आज कहीं नहीं होता, इस कलयुग में केवल केरल में पैदा होता है। उस लता की विशेषता यह है, पूर्णिमा जैसे शुक्ल पक्ष होता है, एक एक पत्ता उसे उगते जाएंगे, 15 पत्ते हो जाएंगे पूर्णिमा तक। और कृष्ण जो एक एक झड़ते 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 अमावस्या के दिन देखोगे इसमें एक भी पत्ता नहीं होता। नहीं, ऐसा विचित्र लता है जिसमें अधिक से अधिक 15 ही पत्ते होते हैं और न्यूनतम 0 पत्ता होता है। हर पूर्णिमा में 15 पत्ता रहेगा, हर अमावस्या पे शून्य हो जाएगा, एक भी पत्ता नहीं रहेगा। ऐसी विलक्षण लता विशेष का नाम सोम लता। लेकिन उसके लिए इसी वेद को मालूम रहा है कलयुग में सर्वत्र उपलब्ध नहीं होगा। वेद तो सर्वज्ञ है, नारायण रूप ही है, स्वयं ब्रह्म है, तो इसलिए उसको मालूम, तो उसने पहले से उसके लिए प्रतिनिधि भी स्थापना कर दे वेद में। सोमलता प्राप्त न होने पर वितंतिनी नाम की एक लता विशेष है जो सर्वत्र होता है भारत में, उस लता को प्रयोग करे। वो भी क्षीरणी है लेकिन उसके पत्ते झड़ते नहीं, इतना अंतर है। सोमलता जैसे उसके पत्ते झड़ते नहीं, लेकिन सोमलता के पत्ते के जो आकार है वही आकार इस पत्ते का, आकार में कोई फर्क नहीं। और दूध भी उतनी निकलती लगभग, सोमलता के जैसा कूटने पर दूध जैसे निकलता है सफेद रस, वैसे इसमें भी निकलता। जब हरिद्वार में हम थे तब भी सोमयाग हुआ, काशी में थे सोमयाग हुआ, एक बार जोधपुर में सोमयाग हुआ तो हम लोग गए थे, तब इसी जो है प्रतिनिधिभूत लता से ही हवन किया गया वितंतिनी के द्वारा। तो है तो द्रव्यवाचक, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन किस कर्म के लिए? सोमेन यजेत जो कर रहे हैं, सोमेन यागम भावे, इन कौन सी याग? ये तो कहा नहीं, कर्म प्राप्त नहीं, केवल गुणवाचक शब्द दिख रहा है। और यद्यपि इसको गुणवाचक भी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि याग का नामधेय में भी प्रसिद्ध है। सोमयाग दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है अनादिकाल से। इसे ये भी हो सकता है केवल नाम का वाचक वाक्य हो, नाम बोधक वाक्य। सोम नामक याग को करें तब तो क्या हो जाएगा,
तब न गुण भी नहीं रहा, कर्म भी नहीं रहा, दोनों नहीं रहा। यहां यह वाक्य न तो गुण विधि परक ले सकते हो न कर्म विधि परक ले सकते हो, दोनों ही नहीं रह गया। इस संज्ञा परक ले लेते हैं तो तब समस्या खड़ी होती है। तो क्या कर देते सोम याग और अप्राप्त, न याग का विधान कर कोई दूसरा प्रधान विधि नहीं है और सोम मात्र का विधान कर कोई दूसरा गुण विधि भी नहीं है। सोम याग और अप्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम विशिष्ट याग का विधान कर दिया जाएगा। कहते महाराज सोम विशिष्ट याग का विधान कैसे कर दोगे? विशिष्टार्थ कैसे निकाल दोगे? सोम विशिष्ट याग का मतलब क्या करना पड़ेगा पता है? सोमवता यागेन ऐसे कल्पना करना पड़ेगा। सोमे ने क्या करना पड़ेगा? सोमवता मत्वर्तीय लक्षणा करनी पड़ेगी। सोम पदे मत्वर्त लक्षणया, सोम पद में लक्षणा करनी है, वाक्य में लक्षणा करने की जरूरत नहीं। एक पद में लक्षणा करने मात्र से भी हमें द्रव्य और कर्म दोनों मिल जाएगा। सोमवता यागे न, अब फल के लिए क्या करूं? इष्टम भावेत, स्वर्गम नहीं जोड़ेंगे, इष्टम भावेत, जो भी तुम्हें चाहेगा वो मिल जाएगा, संकल्प पर निर्भर हो जाएगा। इति वाक्यार्थ होता। ऐसे कल्पना जो मतवर्त लक्षणा करना, इसी का नाम क्या है? विशिष्ट विधि। गुण विशिष्ट कर्म का विधि हो गया। क्योंकि उद्देश्य कौन है यहां? इष्टम बोल दिया, इष्टम भाव है, ये कर्म है, ये गुण है। ये मत प्रत्यय बता रहे गुण विशिष्ट कर्म, इष्ट रूपी फल के लिए विधान कर दिया। तो वेदों में इस प्रकार के 3 प्रकार के वाक्य आपको मिल जाते हैं विधि में। एक प्रकार है जिसमें मुख्य कर्म या प्रधान कर्म का विधान हो, और दूसरे प्रकार के विधि वाक्य हैं जिसमें गुणों का विधान हो, और तीसरे प्रकार वो वाक्य हैं जिसमें कर्म गुण दोनों पृथक प्राप्त नहीं था, अतः एक ही वाक्य के दोनों को विशिष्ट करके विधान कर दिया गया। लेकिन लक्षणा तो करनी पड़ेगी। लक्षणा करना एक गौरव दोष है, और विधि में गौरव दोष स्वीकार्य 6 प्रकार से। इसे कहते आगे शंका उठा रहे थे, न च उभय विधाने वाक्य भेद, दोनों का एक साथ विधान कर दिया ना, कर्म का भी और गुण का भी एक ही वाक्य से विधान कर दिया। एक वाक्य से 2 स्तर से विधान हो देने का नाम वाक्य भेद दोष है। वाक्य भेद दोष भी 2 प्रकार का दोष माना जाता है। क्यों या क्या हो रहा है, थोड़ा उसको अलग से समझना पड़ेगा आपको। इस वाक्य को समझने के लिए पहले वाक्य भेद को समझिए। वाक्य भेद दोष 2 प्रकार की है, उसमें से कौन सा यहां पर पहला देख लेना। वाक्य भेद दोष 2 प्रकार के, गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष, और दूसरा है विरुद्ध आवृत्ति लक्षण, आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष। गौरव लक्षण वाक्य भेद और आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद। और वर्तमान समय जो वाक्य भेद कर रहे हैं ये आवृत्ति लक्षण वाला है। गौरव लक्षण वाला अगले प्रश्न में आएगा बाद में। आवृत्ति और गौरव, उस आवृत्ति रूपा लक्षण यहां पर वाक्य भेद। ये आवृत्ति रूपा लक्षण आवृत्ति क्या है, ये वाक्य भेद को भी बता रहा हूं। देखिए हम यदि यहां पर विधान ऐसे करते हैं, यागे न इष्टम भावे और सोमे न यागम भावे, इन वाक्यों में क्या क्या पदार्थ है वो जानने योग्य बात है। ये विधि की आवृत्ति करनी पड़ी। भावेत भावेत की आवृत्ति कर रहे हैं हम। आवृत्ति करने से समस्या क्या होता है? पहले वाक्य में याग में क्या क्या धर्म आ रहा है? एक धर्म है उपादेय है, याग फल के लिए याग उपादेय है। दूसरा याग विधेय भी है। याग में उपादेयत्व है, विधेयत्व है, ठीक। और ये गुण है, ये फल है, इसलिए इसमें गुणत्व है। 3 चीज याग में आ गया।
अब उसी याग में दोबारा क्या हुआ, जब आवृत्ति रूपा विधि की आवृत्ति करके जब द्रव्य को विधान करने लगे तब याग में क्या आ गया, याग हो गया उद्देश्य, विरुद्ध है ये। याग में उपादेयत्व भी है, याग उद्देश्य विरुद्ध चीज आपने विधि की आवृत्ति करने से समस्या खड़ी होगी। ये विधेय है और यह अनुवाद्य है। पूर्व में वेद का अनुवाद कर रहे हैं आप, इसलिए इसमें अनुवाद्यत्व आ गया जो कि विधेयत्व का विरोधी है ये। और पूर्व में गुण तर प्रधान हो गया है, प्रधानत्व, ये विरुद्ध परस्पर वस्तु याग में आ गया। वाक्य था सोमेन यजेत, इस एक वाक्य को आपने दो वाक्यों में विभक्त करके जब बना लिए तब ये दोष आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति लक्षण वाक्य भेदे विरुद्ध त्रिकद्वय दोष, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष, ये यहां पर आपत्ति में। जब भी आप कहीं भी इस प्रकार के वाक्यों में आवृत्ति लक्षण और करने लगोगे तब क्या हो जाएगा, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आ जाएगा। क्या विरुद्ध त्रिकद्वय है, क्योंकि एक वाक्य को आपने दो वाक्यों में बांट लिया, अर्थात आपने दो विधि कल्पना कर लिया। एक विधि में दो विधि की आपने कल्पना जब कर लिया, इसी का नाम आवृत्ति लक्षण, विद्यावृत्ति भी कह सकते हैं इसको। विधि की आवृत्ति किया आपने, है ना। एक यजेत था, उसको अपने दो भावेत में आवृत्ति कर लिया। विधि की आवृत्ति जैसे आपने किया तो विधि के अंदर विद्यमान विधेय वस्तु रहेगा। प्रथम विधि का दो में से जो प्रथम विधि में उपादेय था वो दूसरे में उद्देश्य हो जाता है, जो प्रथम में विधेय था वो दूसरे में अनुवाद्य हो जाता है, जो प्रथम में गौण था वो अगले में प्रधान होगा। इसका नाम विरुद्ध वस्तु एक ही चीज में आ जाना, ये दोष माना गया मीमांसा दर्शन में। ऐसे दोषों से युक्त वाक्यों को कभी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो पूर्व पक्ष कहता है आपने जिस तरह से विधान, उभय का विधान करो, कर्म का विधि और एक गुण का विधि। इस वाक्य से क्या हो रहा है, आप कर्म का विधान कर रहे हैं, इस वाक्य से गुण का विधान कर रहे हैं। एक वाक्य को दो भागों में बांट करके कर्म और गुण का विधान आपने कर दिया पृथक पृथक। इसी कारण से क्या होता है, विरुद्ध त्रिकद्वय विशिष्ट विद्यावृत्ति रूपा वाक्य भेद दोष आ जाता है। विरुद्ध त्रिकद्वय विशिष्ट विद्यावृत्ति रूपा वाक्य भेद दोष आ गया, विरुद्ध त्रिक द्वय दोष। तब सिद्धांति कहता है न वाक्य भेद, अरे हम तुम जैसे बता रहे हो वैसे हमने विधान किया है ही नहीं, हमने एक ही वाक्य से किया है। क्या हमने किया, सोमवता परस्पर विशेषण विशेष भाव यागेन इष्टम भावे, एक ही वाक्य मैंने प्रयोग किया, दो बनाया ही नहीं, ये बोल रहा है सिद्धांति। दो बनाऊंगा तो समस्या आएगी ना। देखिए जवाब में क्या है, प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, प्रत्येक को अलग अलग दो वाक्यों के द्वारा हमने विधान किया ही नहीं। फिर क्या किया आपने, किंतु विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्, किंतु विशिष्ट एक का ही विधान कर दिया। गुण विशिष्ट कर्म का विधान कर दिया सीधे सीधे। हमने कर्म को अलग विधान, गुण को अलग विधान, ऐसे दो अलग विधियां नहीं बनाया है, किंतु गुण विशिष्ट कर्म रूपा एक ही विधि से चरितार्थ कर दिया। अरे कैसे कर दोगे, कहते वहां मत्वर्त लक्षणा करनी पड़ेगी। कहते पदगत लक्षणा लाघव है, वाक्यगत लक्षण इस तरह से करना ये गौरव है। आप एक सोम पद को सोमवता कर दिए, एक पद को किया आपने, और आपने क्या करते, बल्कि यहां के भावना को आवृत्ति करके, विधि को आवृत्ति करके दो वाक्य बना दे रहे हो। ये पूरे वाक्य में लक्षणा हो गया, पूरे वाक्य में लक्षणा करनी पड़ रही है। पूरे वाक्य में लक्षणा करके दो भागों में बांट करके विधान करने की अपेक्षा से इस हिस्से को छुओ ही मत,
वैसे कैसे रहने दो उसको, जैसा है वैसे। अब केवल इसको छूना और इसको क्या कर देना, मत्वर्थी बना देना, एक पदमात्र लक्षण। तो वाक्य लक्षण की अपेक्षा से पद में लक्षण करना लाघव है। तो विवेक की तर्क, साधारण तर्क की बात है। संपूर्ण वाक्य का अर्थ को बिगाड़ के अपने हिसाब से कल्पना करो, उसके अपेक्षा वाक्य में जो मुख्यांश है, बल्कि हमारे यहाँ क्या है मीमांसा में, ये तो बहुत मुख्य चीज है, उसको छेड़ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उसको ना छेड़ो, वैसे ही रहने दो उसको, कि सारी भावना, शाब्दी भावना, अर्थी भावना, विधि, प्रमाण, धर्म सब उसमें छुपा हुआ है। उसको ना छेड़ करके केवल सोम शब्द को छेड़ूंगा, उसमें लक्षणा कर दो मत्वर्थ का। मत्वर्थ कहते हैं जैसे दंडो अस्य अस्ति, दंडी बोलते हैं ना, दंड वाला, राय वाला नहीं वाला जहा गया उसको मत्वर्थ करते हैं। अमुक वाला, सोम वाला याग, सोमवता, सोम रूपी द्रव्य वाला याग के द्वारा इष्टम भावे, इष्ट की भावना करो। ये जो वाला जोड़ा आपने सोमे न था, सोम के द्वारा था, अब सोम वाला के द्वारा बोल दिया आपने, इतना अंतर कर दिया। ये पदगत लक्षण है। यहां विशिष्ट विधि के लिए सूत्र बनाया है जैमिनी ने, तद गुणास्थ विधि अविभागाद विधानार्थन अच्छेदन्य न शिष्टा। ये सूत्र से, सूत्र नंबर लिख लो 149, बाद में कभी देख ले सकते हैं उसको। 149। अच्छा, ये तो विरोधी त्रिगत दोष है। और एक दृष्टांत दे रहे, यदि मान लो अपने विकल्प कर देंगे तो वहां पर 8 दोष आ जाएगा, 8 दोष ग्रस्त हो जाएगा। टीका में देखो, यत्र वाक्य वेद अष्टदोष प्रसंगात, दूसरे प्रकटक का दूसरी पंक्ति संस्कृत टीका में मिला। यत्र वाक्य वेदा तत्र अष्टदोष प्रसंगात, जहां वाक्य वेद है वह अष्टदोष की प्रसक्ति हो जाएगी। तथा जैसे वेद में एक वाक्य आया है, व्रीहिभिर यजेत यवैर्वा यजेत, व्रीहिभिर यजेत यवैर्वा, धान से करें चाहे जौ से करें, मर्जी आपकी बोलती। तत्र अब यदि मान लो व्रीहि से अनुष्ठान करते हैं, व्रीहि से अनुष्ठान कर दिए आपको, तब क्या क्या मुसीबत होएगा, 4 दोष तब आ जाएंगे। क्योंकि दोनों में प्रामाण्यता है, दोनों में अनुष्ठापकत्व है ना। व्रीहि से भी अनुष्ठान कर सकते हैं, जो से मैंने दोनों में अनुष्ठापकत्व है, दोनों में प्रामाण्यता है। जब एक को स्वीकार करो तब क्या होगा, दूसरे की प्रामाण्यता को त्याग कर रहे हैं, दूसरे में भी जो अनुष्ठापकत्व को त्याग कर रहे हैं, हम कि नहीं कर रहे हैं, वही समझा रहे। देखिए तत्र जब प्रथम प्रयोग है व्रीहि अनुष्ठान, मान लीजिए आपने व्रीहि का अनुष्ठान कर लिया, तो जो वेद मंत्र भाग है यवैर्वा, यवैर्वा, ये जो वेद भाग है, इस भाग के आपने क्या कर दिया, प्रामाण्यता को त्याग दिया। यव शास्त्र प्रामाण्यस्य स्वार्थ अनुष्ठापक रूपस्य च परित्याग। यवैर्वा जो वेद भाग है उसमें विद्यमान जो प्रामाण्य था उसको आपने त्याग दिया, और उस वाक्य में विद्यमान पदार्थ में जो अनुष्ठापकत्व थी उसको भी आपने त्याग दिया। ठीक, स्वार्थ अनुष्ठापकत्व रूप अप्रामाण्य स्वीकार, और उसमें अप्रामाण्यता भी स्वीकार कर रहे हो, अनुष्ठापकत्व भी आपने आरोप कर दिया उस पर। 4 आ गए ना। विद्यमान प्रामाण्यता को त्याग दिया, प्रामाण्यता का त्याग, अनुष्ठापकत्व का त्याग, और उसमें क्या आपने आरोपित कर दिया, अप्रामाण्यता को डाल दिया उसमें, अप्रामाण्यता का स्वीकार। ठीक, और अनुष्ठापकत्व को भी उसमें स्वीकार कर दिया, अननु। ये 4 दोष हो गया आपका, है नहीं। जो शास्त्र में प्रामाण्यता थी उसको आपने त्याग दे, एक दोष, और उसमें जो अनुष्ठापकत्व था जौ में
उसको आपने त्याग दिया, ये हो गया। और उस यव शास्त्र में अप्रामाणिक तो स्वीकार करना पड़ेगा, केवल त्यागने से नहीं चलेगा, अप्रामाणिक तो भी स्वीकार करना पड़ा। और जो रूपी पदार्थ में अनुष्ठापगत तो स्वीकार करना पड़ा। कब? व्रीहि पक्ष में। व्रीहि पक्ष प्रयोगे जौ में ये सब दोष आ रहा है, चार। और विपरीत ले लो, ये जो शास्त्र को आप स्वीकार कर लिया, प्रयोग करने लगोगे तो व्रीहि में चार आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो 4 4 8 दोष हो जाए। वही आगे करे देखिए, ततो द्वितीय प्रयोगे यौन व्यवनुष्ठान हेतु पूर्व परित्यक्त शास्त्र प्रामाण्य से स्वीकार। यदि मान आपने यव का अनुष्ठान कर लिया, आपने प्रामाण्य तक जो त्याग दिए थे उसको वापस स्वीकार कर लिया, तभी तो यव का अनुष्ठान करोगे। स्वीकृत अप्रामाण्य से परित्याग, जो अप्रामाण्य स्वीकार किए थे उसको त्यागना पड़ेगा। एवं इति यवशास्त्रे 4 दोषा भवन्ति, इस प्रकार यवशास्त्र में 4 दोष हो गया। एवमेव तथा प्रथम प्रयोग एवानुष्ठाने व्रीशास्त्र प्रामाण्य से स्वार्थानुष्ठापगत लक्षण से प्रत्याग, स्वार्थ अनुष्ठापगत स्वरूप से च अप्रामाण्य से स्वीकार। और व्री प्रयोग में भी प्रथम प्रयोग से एवानुष्ठान कर लो, तब क्या होगा? व्रीशास्त्र प्रामाण्य को त्यागना हो गया और स्वार्थ अनुष्ठापगत्व का भी त्याग कर दी। और स्वार्थ में अनुष्ठापगत्व को स्वीकार कर लिया और अप्रामाण्यत्व को भी आपने स्वीकार कर लिया। तो द्वितीय प्रयोग है व्रीहि अनुष्ठाने, और व्रीहि को त्याग करके बाद दोबारा व्रीहि को स्वीकार करने लगोगे तो व्रीहि शास्त्र प्रामाण्य से पूर्व परित्यक्त से स्वीकार। व्रीहि शास्त्र प्रामाण्य जिसको पहले त्याग दिए थे उसको वापस स्वीकार कर लिया और स्वीकृत अप्रामाण्यता को त्याग दिया। यही होता है ना हमेशा। क्या है भाई, इसका अर्थ है यहां से देख लीजिए, जब व्रीहि का प्रयोग किया यव शास्त्र में आपने ये मुख्य रूप में 2 आया पहले, ठीक, और ये 2 भी है उसके अंदर यव में है। लेकिन जब व्रीहि प्रयोग काल में उसको हटाकर जौ प्रयोग कर दिया, अब सबसे पहले क्या हुआ? अप्रामाणिक जो स्वीकार किए थे यव में उसको त्यागना पड़ेगा, स्वीकृत को त्याग करो, और अनुष्ठान जो स्वीकार किए थे उसको भी त्यागना पड़ेगा यव शास्त्र में। और प्रामाण्यता ने जो त्याग किया उसको स्वीकार करो। स्वीकृत को त्यागना पड़ेगा, त्याग किए को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप यह अनुष्ठान कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये दोनों में इसी हिसाब से चलेगा। व्रीहि प्रयोग काल में, यह प्रयोग काल में 4 और 4 कुल 8 हो जाता। ये भी एक तरह का वाक्य भेद दोष है, एक गौरव है ऐसे करने में। और जहां लेकिन रास्ता नहीं है इसमें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि स्वयं श्रुति में वाह बोल दिया गया है। इसलिए दोष होने पर, दूषण होने पर भी यह भूषण ही है। यदि भी दोष है, लेकिन दोष भी स्वयं वेद के द्वारा स्वीकृत है, अतएव वो भूषण हो गया। लेकिन जहां वाह नहीं है, वाह नहीं बोला गया है या अथ शब्द प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी हम ऐसे कर दूं फिर क्या होगा? वहां दोष माना जाएगा, वो स्वीकार नहीं कर सकते। ये इनका कहना है। यथा व्रीहि यव वाक्य प्रसिद्ध तथा अत्रापि वाक्य भेद स्यात्। जैसे व्रीहि यव शास्त्र में वाक्य भेद दोष है, वैसे यहां पर भी भयंकर वाक्य भेद दोष आ जाएगा। लेकिन यहां जो वाक्य भेद हो रहा है अष्ट दोष रूपा नहीं है, विरुद्ध दोष रूपा है, इतना अंतर है। ये टीकाकार ने जानबूझ के दिखाया वाक्य भेद दोष को पहले जहां सिद्धांति वैदिक पुरुषों की स्वीकृत है वहां दिखाया, और क्या इसी प्रकार का वाक्य भेद दोष आपको सोमने जेते में भी आ रहा है। यदि आप सोम को अलग, याग को अलग, 2 वाक्यों के एक विधि श्रुत है, श्रुत एक विधि में आवृत्ति यदि करोगे, श्रुत एक विधि में आवृत्ति यदि कर दोगे तो विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आ जाता है। विरुद्ध त्रिकद्वय दोष रूपा से विशिष्ट आवृत्ति, विद्यावृत्ति रूपी वाक्य भेद दोष है। तब सिद्धांति ने कहा है हम वहां से कर ही नहीं रहे हैं, हम तो विधि भाग को छेड़ ही नहीं रहे हैं, ये जेत को तो छू नहीं रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? कहते सोम पद में लक्षणा कर रहा हूं, केवल एक पद में लक्षणा कर रहा हूं ना। पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ करके 2 विधियों में उसको बना लो और विधान करने लगो, पृथक या कर्म का विधान, पृथक गुण का विधान करूंगा,
तब न दोष आएगा। लेकिन न तो मैं पृथक गुण का विधान कर रहा हूं, न मैं पृथक कर्म का विधान कर रहा हूं, कि तो गुण विशिष्ट कर्म रूपी एक ही का विधान करने से कोई दोष नहीं है। ये सिद्धांत आप देखिए, उसको नीचे दे रहे हैं यद्वा से, देखिए ननु यागे निष्ठम भावेत सोमेन च यागम भावेत। अगला पृष्ठ का दूसरे प्रकटक में तीसरी पंक्ति मिला, ननु जो मैंने लिखा तो वही है 51 पृष्ठ में, पृष्ठ 51 में जो दूसरा प्रकटक शुरू हुआ, यद्वा ननु याज्ञन इष्टम भावेत सोमेन च यागम भावेत, ऐसे दो वाक्य बना दिया। इति आवृत्या उभय विधौ आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद स्यात्। स्पष्ट है ना। यदा तो युगपत तंत्रेण याज्ञनिष्ठम भावेत सोमेन यागम भावेत उभय विधानम तदा तो विरुद्ध द्वय प्रसंग इति आशंक्य परिहरति। इसका मतलब जब आप इस प्रकार से युगपत तंत्र करके आवृत्ति, तंत्र माने आवृत्ति करके यागे ने इष्टम भावित विधान कर दिया और सोमे ने यागम भावित करके विधान कर दोगे, दोनों को पृथक पृथक कर्म और गुण, दोनों माने उभय से यहाँ क्या ना, दो, कौन दो, कर्म और गुण, दोनों किस तरह से विधान करोगे, तदा विरुद्ध द्वय प्रसंग इति आशंक्य परिहर्ति न चैत्यादि ना। विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद भी नहीं, अतः विरुद्ध द्वय विशिष्ट वाक्य भेद नाम जो कहा जाता वो भी नहीं, क्योंकि हम एक वाक्य से प्रत्येकम उभय पदार्थ व्यापार भेदेन उभय विधायकत्व वाक्य भेद भवति तथा अत्र अस्वीकारात्, लेकिन हम वैसा यहां नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कर रहे हो, कहते हम यहां पर जो लक्षणा करने की प्रक्रिया है, लक्षणा का ग्रहण जो किया जाता है, किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है कि मीमांसक लोग अलंकार शास्त्र में जिसको उपादान लक्षणा कह दिया, जो प्रसिद्ध अलंकार शास्त्रों में, और जो अजस्वार्ता लक्षणा करके नैयायिकों में प्रसिद्ध है, उसी को मीमांसकों में मध्यवर्त लक्षण कर दिया। स्वार्थ का त्याग किए बिना लक्षणा करना। अलंकार में क्या बोलते हैं उसको, उपादान लक्षणा बोलते हैं अलंकार शास्त्रों में, साहित्य में। और नैयायिक लोग उसी उपादान का नाम रख दिया अजस्वार्थ, और उसी को मीमांसक लोग रखते हैं मध्यवर्त लक्षण। ये तीनों भिन्न लक्षणाएं नहीं है, ध्यान रखें, तीन प्रकार का लक्षण ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ये तीन लक्षणाएं जो चर्चित है, ये तीनों यहां पर्यायवाची है। मीमांसक किसको नाम दे रहे हैं, ये भ्रांति में नहीं रहना कि यहां मीमांसा लोगों ने तीन प्रकार के लक्षण मान रहे हैं। नहीं, तीन प्रकार का जो प्रसिद्ध है अलग अलग जगह में, अलंकार शास्त्र में, मीमांसा में और न्यायिकों में, चीज एक नाम अनेक है। इतना समझो, एक ही लक्षण, एक ही तरीका। क्या है इसमें, स्वार्थ का अपरित्याग होता है। यहां पे स्वार्थ का अपरित्याग करना, ये मूल चीज है इन तीनों में। नाम कुछ भी बोलो आप, है क्या इसका लक्षण, स्वार्थ का अपरित्याग। जैसे वहां पर अपने क्या दृष्टांत देखा था, काकेभ्यो दधिरक्षताम्, ये दृष्टांत है ना अचित स्वार्थ लक्षण का नैयायिकों में। काकेभ्यो दधिरक्षताम्, काक में आप क्या देखते हैं, दद्युपघात कत्व रूपी धर्म को देखा। काक में दो धर्म है, काकत्व धर्म और दद्युपघात कत्व धर्म है। उसमें से दद्युपघात कत्व रूपी अवच्छेद में पहुंचने से क्या लाभ होता है, उस अवच्छेद के द्वारा काक तो ग्रहण होगा ही, और साथ साथ मार्जर आदि भी गृहीत हो जाएंगे। और काकत्व धर्म को लेते हो स्वार्थ में, तब क्या होगा, काक ही ग्रहण होगा। इसे काक में रहना जो दूसरा धर्म है, दद्युपघात रूपी सामान्य धर्म जो अन्यों में विद्यमान धर्म विशेष है, उस धर्म को ग्रहण कर लेने से काक रूपी स्वार्थ भी ग्रहण हो जाएगा, और उसको त्यागे बिना अन्य जो मार्जार आदि है, बिल्ली आदि, वो भी ग्रहण हो जाएंगे। इसे काक शब्द का दद्युपघात का तुम्हें लक्षणा करने का नाम अजहत स्वार्थ लक्षण। ठीक उसी प्रकार यहां पर सोम पद है, इस सोम पद का अंदर हम क्या करेंगे,
सोम पद वास्तव में क्या है? गुणवाचक है। और गुण बिना कर्म का हो नहीं सकता, गुणी के बिना गुण नहीं हो सकता। इसलिए गुण को गुण विशिष्ट गुणी में लक्षणा कर दिया। गुण में गुणित्व के गुण हमेशा क्या है? गुण के अंदर दो धर्म है, एक तो गुणत्व भी है और गुणी संबंधित्व भी है। क्योंकि कोई भी गुण होगा किसी न किसी गुणी का संबंधी होगा कि नहीं होगा? अतः गुणों में दो धर्म रहेंगे, एक तो गुणत्व और गुणी संबंधित्व धर्म रहेगा। अब यह सोम में क्या करूंगा? मैं गुणी संबंधित्व को ले लूंगा धर्म और लक्षण कर दूं। तब क्या होगा? सोम भी ग्रहण हो गया और सोम का संबंधी गुणी भी गृहित हो जाएगा उस धर्म से। नहीं, अब गुणी कौन है यहां? कर्म। नहीं, कर्म। गुण तो द्रव्य है और गुणी कौन है? यहां कर्म है। अतः क्या होगा? सोम विशिष्ट कर्म का ज्ञान हो जाएगा। सोम विशिष्ट कर्म, कर्म कौन है? याग। सोम विशिष्ट याग का ज्ञान हो जाएगा, है ना। जैसे अब दृष्टांत में इसलिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा तभी समझ में आता है। आंख में अपना स्वार्थ धर्म क्या है? काकत्व है कि नहीं? और इसका दूसरा धर्म उसमें क्या देखा गया? दद्युपघातकत्व। अनेकों धर्म होते हैं लेकिन जो हमें जरूरत है वो लेते हैं हम लोग उसमें, या नहीं? उसी प्रकार से यह सोम शब्द है। सोम में अपना स्वार्थ धर्म कौन है? यहाँ गुणत्व, इसका स्वार्थ है। सोम क्या है? एक गुण है, इसलिए उसका गुणत्व रहेगा। और सोम में दूसरी धर्म है गुणी संबंधित। गुणी संबंधित नाम का धर्म है, इसमें लक्षण करेंगे। जब इस धर्म को पकड़ेंगे तो क्या होगा? इस धर्म से कौन पकड़ में आएगा हमको? जैसे यहां आपने दद्युपघातकत्व धर्म पकड़ा, उस धर्म से कौन मिले मेरे को? जितने दद्युपघातक है, बिल्ली वगैरह वगैरह, चूहा वगैरह सारे मिल गए, है या नहीं? उसी प्रकार एक गुणी संबंधित नाम का भी हम लक्षणा कर देते हैं। हमें कौन पकड़ में आएगा? इस धर्म वाला गुणी पकड़ में आ जाएगा। ध्यान में ना, वो गुणी कौन है यहां वर्तमान समय में? कर्म। इसलिए अर्थ क्या निकलेगा? सोमात्मक गुण विशिष्ट कर्म, यह अर्थ निकल जाएगा। उसको लिखा है सोमवतार।